साल बाद देखा कि गाँव पूरा पानी से घिरा हुआ है, पूरा इनके गांव के बगल में इनका भी जो घर है बना हुआ, उनके बगल में पूरा खेत में पानी रहता है। सोचिए उस पानी वाले इलाके, बाढ़ ग्रसित इलाके से किस तरह से निकल करके इन्होंने विधानसभा का नेतृत्व किया, लोकसभा गए, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और बिहार के मुख्यमंत्री भी बनने वाले थे। 2005 में चाबी लेकर के घूम रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो सामंतवादी मनोवादी सोच के इनके साथी थे, उन लोगों ने रामविलास पासवान जी को धोखा दिया और इनके विधायकों को लेकर के दूसरी पार्टी में डाल दिया। तो हम लोग रामविलास पासवान जी के संघर्ष, उनके संकल्प और साहस से हम लोगों को सीखना चाहिए कि एक गरीब परिवार का लड़का किस तरह से अपनी इच्छाओं को, दृढ़ शक्ति को मजबूत करके और तमाम लोगों को नेतृत्व करने के लिए सिखाता है, लड़ने के लिए सिखाता है। दलित वंचित समाज, अकलियत समाज के अधिकारों के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। कभी भी इन्होंने झुकना नहीं। इनके आदर्शों को, इनके समर्पण को, रामविलास जी के साहस को सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। इनकी जो विचारधारा थी, संसद भवन में जब देख रहे थे पूरे लोकसभा में बाबाओं को घुसाया जा रहा था, तो ये बोल रहे थे कि संसद में क्या है, संसद में न्याय बनेगा, पढ़ाई लिखाई होगा, कानून बनेगा, दलित गरीबों के लिए कानून बनेगा। ये सब बाबाओं को सबको लाया जा रहा है। यहाँ मंदिर जैसा घंटा रहेगा संसद में, यहाँ तो नियम कानून बनाने की बात है, यहाँ पर लोगों की पॉलिसी बनाने की बात है। तो हमारे रामविलास पासवान जी ऐसे थे, इन्होंने बहुत नजदीक से हमने इनके साथ समय बिताया है। कई बार छात्रावास में आरक्षण दिवस हो, पूर्ववर्ती दलित छात्र सम्मेलन हो, कई बार हम लोगों ने इनके साथ किया है। मगर इनका जो विचार था, दलित सेना की जो इन्होंने स्थापना किया था, आज दलित सेना भी खत्म हो गया है। दलित सेना पूरे देश में कहीं भी अत्याचार होता था तो दलित सेना की ओर से प्रदर्शन होता था। मंत्री को, वहां के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाता था। इनका एक पत्रिका न्याय चक्र छपता है, जिनका संपादकीय खुद आदरणीय रामविलास, आप लोग देखिएगा, गूगल है, नेट का जमाना है कि न्याय चक्र में इन्होंने तमाम जो पूरे देश में दलितों के ऊपर घटनाएं होती थी उनका इन्होंने जिक्र करते थे और लोगों को बताने का काम करते थे। तो इसलिए कल हमारे महापुरुष मान्यवर काशीराम जी का भी पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग उनका भी परिनिर्वाण दिवस मनाएं, क्योंकि कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं आप तमाम छात्र युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आप लोग जो छात्र हैं ये महत्वपूर्ण है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और इस देश के लिए। जो समय है वो किस तरह से धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाएगा, समय खत्म होता चला आएगा। अगर हम जीवन में कुछ गेन नहीं कर पाए, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, हम आर्थिक सशक्तिकरण नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार को नहीं संभाल पाएंगे, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? ये सब करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ बैठकर हॉस्टल में रहने से हो जाए ऐसे नहीं। आपको मिलती है चल करके आए हैं, उन आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी गाय भैंस चरा रहे होंगे, अभी भी काम खेत में कर रहे होंगे। आप वहां से निकल करके आए हैं, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। इसलिए आप अपने समाज और अपने परिवार और अपना शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दायित्व को चैलेंज के रूप में तो हम यहाँ निकल जाए, कुछ बन जाए। अगर आप गाँव में, तो आपका जो बतिया नैया होगा, आपका जो परिवार होगा, आपका जाति का जो लोग होगा, उसका भी मनोबल पढ़ने के लिए, और पटना गया और पटना से कुछ करके नहीं आया। सोचिए कितने पीढ़ी दर पीढ़ी उसका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो सोने खाने का समय है, इसके अलावे अपने जीवन को या किसी पर उत्पीड़न दमन हुआ है तो पूरा सरकार, पूरा मीडिया इसे केंद्रित करके और इसे फोकस करके देखता है। तो आप तमाम यही साथियों से अनुरोध है कि अपने समय का सदुपयोग करें। समय चला जाने के बाद वापस नहीं आता है, उम्र चला जाने के बाद वापस नहीं आएगा। ये आपका गोल्डन टाइम है, आपका गोल्डन पीरियड है, जिसे आप यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
पढ़ करके या तो हायर एजुकेशन में जाना है तो नेट पीएचडी, तुरंत पीजी करिए, नेट करिए, पीएचडी करिए, वो सब कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं तो निकाल करके जाइए। यहाँ घर बसाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से कई रास्ते खुलते हैं। चाहे आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर ये छात्रावास रहेगा और इस छात्रावास की यादें आपके जहन में रहेगी। ये हम छात्रावास से हमको क्या सीखने का मौका मिला, छात्रावास में हम रहे तो क्या कर पाए। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने समय को पहचाने नहीं और वो वापस गांव में चले गए। आज उनको देखिएगा तो किस तरह से वो मानसिक रूप से पीड़ित है, हरास है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप लोगों में से कोई इस तरह का परेशानी हो। इसलिए हम लोगों से जो भी बनता है आप लोग हम लोगों से पूछिए, सब लोगों से पूछिए कि क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अधिकार के लिए जरूर कोई भी कार्यक्रम हो, आंदोलन हो, क्योंकि ये घर वाला कोई गांव वाला आपको नहीं बताएगा। ये अम्बेडकर छात्रावास में ही इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि समाज के लिए और सामाजिक न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ सकें और समाज को आगे बढ़ा सकें। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के संघर्ष के साथी हमारे मित्र मनीष पासवान जी आए हैं, जो समाज के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, लड़ते रहते हैं। रिसर्च स्कॉलर है इसी छात्रावास के अंगद कुमार जी हैं, सुधीर रजक जी हैं, हमारे मित्र समस्तीपुर से राहुल सिंह जी आए हुए हैं, बिट्टू जी आए हैं, मनीष जी हैं, विशाल है, बहुत सारे क्या नाम हुआ, मंजीत जी हैं, जो अभी इन्होंने शानदार भाषण दिया। और मैं इनको अगला जो भी मेरा कार्यक्रम होगा, चाहे छात्रावास में हो या कहीं अन्य जगह पे हो, तो एक छात्र को मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा उनके पास समाज को नॉलेज है।